क्वेश्चन ऑफ द डे गिवन सॉल्व mod of x minus 3 प्लस mod of x minus 2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इंटरवल फाइंड करना है ये x का। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम mod x का डेफिनेशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे और क्वेश्चन उसी वे में अप्रोच करेंगे। तो mod of x क्या होता है, x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और क्या होता है माइनस एक्स जब x लेस देन 0। ठीक है, तो अगर हमें इसी वे में फॉलो करके x माइनस 3 को लिखेंगे तो कैसे होगा देखने में, एक होगा x माइनस 3 जब x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, और एक होगा माइनस ऑफ x माइनस 3 जब x माइनस 3 लेस देन 0। ठीक है, और x माइनस 2 इसे कैसे लिखेंगे, एक होगा x माइनस 2 जब x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और माइनस ऑफ x माइनस 2 जब x माइनस 2 लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे चार अलग अलग कंडीशन दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैच करके देखेंगे ये चार कंडीशन में कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है। तो पहले अगर हम इसे देखेंगे, सब पॉजिटिव उठाते हैं, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तब लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू आएगा, जब पॉजिटिव वैल्यू होगा तो यहाँ पर x माइनस 3 ये होता है ना मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस x माइनस 2। तो ये सिंपल सा कितना मिल रहा है, 2x माइनस 5 आएगा। ठीक है, तो ये 1 के इक्वल नहीं हो रहा है। फिर दोनों ही नेगेटिव करते हैं, मतलब यहाँ पर x माइनस 3 लेस देन 0 और x माइनस 2 ये भी लेस देन 0। तब कौन सा केस आएगा, मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 ये आएगा माइनस ऑफ x माइनस 3 प्लस माइनस ऑफ x माइनस 2। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 माइनस एक्स, यहाँ पर प्लस 2 माइनस एक्स, तो फाइनली माइनस 2x प्लस 5। तो ये भी तो 1 के इक्वल नहीं हो रहा है। अब ऑल्टरनेट करते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, मतलब यहाँ पर x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक्चुअली x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और एक x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0 करते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या आएगा, यहाँ पर मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, तो जब पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी क्या होगा x माइनस 3 और ये नेगेटिव हो रहा है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं 2 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर क्या हो रहा है, x माइनस 3 माइनस एक्स माइनस प्लस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1, ये भी नॉट इक्वल्स टू 1 है। और एक क्या रहेगा, यहाँ पर x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0 करते हैं एक, और एक x माइनस 3 ग्रेटर देन x माइनस 2, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x माइनस, ये जो है ना मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा, इसे लेस देन 3 लिया तो मतलब 3 माइनस एक्स प्लस x माइनस 2। तो यहाँ पर कितना x कैंसिल है, तो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। तो ये जो इंटरवल है ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये इंटरवल के हिसाब से हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, इसके अंदर एक है x लेस देन इक्वल्स टू 3 और एक है एक x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो दोनों को अगर हम लिखेंगे कैसे, 2 से लेके 3 तक आ रहा है, तो ये मेरा x का इंटरवल, x का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 2x माइनस मॉड ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कुछ केस अराइव करेंगे, जैसे x माइनस 1, एक्स लेस देन माइनस 1, ये पहला वाला केस करते हैं, ये नंबर 1। तो इसमें क्या देखेंगे हम, नंबर लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर छोटा सा नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक है इधर -1 और एक है x का वैल्यू कितना 3/2।
तो एक माइनस है प्लस है। जब एक्स का वैल्यू -1 से छोटा है, मतलब -1 भी नहीं है, इधर है एक्स का वैल्यू, ये इन्फिनिटी तक है, तब इन मॉड की वैल्यू क्या होगा, मॉड वैल्यू सब नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर सब मॉड वैल्यू नेगेटिव में लिखेंगे। देखिए -x+1, और ये क्या इधर भी माइनस आएंगे, तो -2x-3। ठीक है ना, ये समझ में आया ना मॉड वैल्यू क्यों नेगेटिव हुआ, क्योंकि एक्स का वैल्यू -1 से छोटा है इसीलिए। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा -x-1 -2x+3 = 4। नेक्स्ट -2x, ये हो जाएगा +2 और उधर लेके जाएंगे तो 4 - 2 = 2। सॉरी, ये हो जाएगा, ये 3 है, -3 होगा, -x -2x -3x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -2/3। अब क्या करना है हमें, ये जो इंटरवल पहले मैंने कंसीडर किया था कंडीशन, इसके साथ एग्जैक्टली मुझे कितना मिला है -2/3। अब देखो ये दोनों का इंटरसेक्शन कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर नंबर लाइन से देखेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देखो नंबर लाइन यहाँ पर क्या है -1 है और यहाँ पर एग्जैक्टली -2/3 है। ठीक है, तो ये दोनों का डिस्टेंस है ना, इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये 5 हो जाएगा। कितना आएगा, ये 5 हो जाएगा, कोई कॉमन वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट केस 2 चलते हैं। -1 से लेके x < अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3/2 करते हैं, 3/2। तब यहाँ पर कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा, क्या है, x का वैल्यू अब इसके अंदर आ गया, तो -1 से बड़ा मतलब क्या है, मॉड ऑफ x+1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम x+1 लिखेंगे, प्लस, इसे हम प्लस में लिखते हैं, प्लस ये क्या होगा, -3/2 से छोटा है, मतलब ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो 3 - 2x हो जाएगा। ठीक है, = 4। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो x+1 + 3 - 2x = 4। तो यहाँ पर हो जाएगा -x और इधर +4 = 4, 4 4 कैंसिल, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो यहाँ पर माइनस इंटरवल क्या था, -1 < x < 3/2 मैंने उठाया, और मुझे एग्जैक्टली x का वैल्यू क्या मिला है, x का वैल्यू 0 मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, इंटरसेक्शन में देखो, यहाँ पर नंबर लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो -1 यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं भी 0 1 है, और इधर 3/2 है। अभी दोनों में से कॉमन कहाँ पर मिल रहा है, x = 0, यही कॉमन मिल रहा है ना, तो ये जो इंटरसेक्शन है यहाँ से क्या मिलेगा, x का वैल्यू 0 मिलेगा। ठीक है, तो एक x का वैल्यू मिल गया पर्टिकुलर। अब हम क्या करेंगे, थर्ड कंडीशन जो है वो x का वैल्यू जो 3/2 से बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब x का वैल्यू जब 3/2 से बड़ा करेंगे तो यहाँ पर केस क्या होगा, ऑल मॉड वैल्यू आर पॉजिटिव, तो यहाँ पर x+1 + 2x - 3 = 4। कैलकुलेशन करके यहाँ जो निकलेगा 3x = 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 - 3 - 2 और उधर जाएगा तो +4 6, तो x का वैल्यू कितना है, 2 है। अब देखो ये जो इंटरवल है, एक है x > 3/2, इंटरसेक्शन एग्जैक्टली x = 2। तो यहाँ पर हम अगर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ वैल्यू शायद आ सकता है। देखो यहाँ पर मान लीजिए 3/2 और यहाँ पर कहीं भी 2 है, तो ये जो जा रहा है पूरा लाइन जा रहा है ग्रेटर देन और इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर एक वैल्यू मिल गया जहाँ पर इंटरसेक्ट होके ये कट हो गया, बस हमें एक ही कॉमन वैल्यू मिलेगा। तो ये जो इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या मिलेगा, 2। तो फाइनली मुझे जो सॉल्यूशन मिलेगा, तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन 2 ही वैल्यू मिलेगा, बस एक 0 और एक 2। ये सेट के अंदर जो सॉल्यूशन सेट में x का वैल्यू कितना मिलेगा, एक होगा 0 और एक होगा 2, तो ये मेरा सॉल्यूशन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था प्रीवियस पेज में जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 3 अलग अलग केस उठा के, एक क्या केस करेंगे, अगर इसे हम देखेंगे, एक होगा x < 2, एक होगा 2 < x < 3 कर दो, और एक होगा x <
3। अगर ये तीनों केस देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा क्वेश्चन क्या था, एक है एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर वो वाला किसी को समझ में नहीं आया तो हमें लग रहा है ये अच्छा लगेगा सॉल्यूशन में, ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर x लेस देन 2 में दोनों क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 3 माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना था 1। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 1। तो माइनस 2x इक्वल्स टू -4, 5 माइनस 1 -4। यहाँ पर x का वैल्यू क्या मिलेगा 2। अब देखिए x का वैल्यू 2 है और ये x लेस देन 2 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन अगर देखेंगे यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, लेस देन 2 यहाँ पर मान लीजिए कहीं पर 2 है, लेस देन 2 मतलब 2 से छोटा, इन्फिनिटी तक है, नेगेटिव इन्फिनिटी, और एक्जैक्टली 2, ये इक्वलिटी साइन नहीं है यहाँ पर। तो इसीलिए क्या होगा, ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है x लेस देन 2 इंटरसेक्शन एक्जैक्टली x इक्वल्स टू 2, इसका वैल्यू कितना मिलेगा 5। मतलब 5 मतलब क्या है, एम्प्टी है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर कॉमन नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इस केस में। इस केस में क्या होगा, एक 2 से बड़ा है x का वैल्यू और 3 से छोटा है, तो 2 से बड़ा है मतलब ये जो मॉड वैल्यू है ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे इसे ये x माइनस 2 एज इट इज़ लिखेंगे, बस यहाँ पर लिखेंगे -x प्लस 3 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर x कैंसिल तो होता है और ये 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, -2 प्लस 3 1, राइट हैंड साइड में ये सेटिस्फाई है। तो ये सेटिस्फाई है मतलब क्या है, यहाँ पर एक्चुअली x का वैल्यू, x तो कैंसिल हो गया बट यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल है, इसका मतलब है इसी इंटरवल में मेरा सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो मेरा जो x का सॉल्यूशन है 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, एक्चुअली हमें देखना क्या था, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड भी देखना था। ये जो क्वेश्चन है मैंने ये 1 लेके कैलकुलेशन किया है, इसका भी ज़रूरत नहीं है, बस हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड का देखना था। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया। और इधर अगर देखेंगे कैलकुलेशन तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, तो यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव होगा, ये माइनस इक्वल्स टू अगर 1 देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 3। तो ये भी क्या हो रहा है 5 हो रहा है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो रहा है, एक 3 से बड़ा है और एक एग्जैक्टली 3 आया है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 5 आएगा। तो ये जो सॉल्यूशन है ये एग्जिस्ट होता है। ठीक है, कितना सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर रियल नंबर का हिसाब से देखेंगे, इफ x इज रियल देन x हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज 2 और 3 कितना वैल्यू है इसके अंदर, इनफाइनाइट नंबर है। ठीक है, थैंक यू।